Hello friends, welcome to this medical classes. Today we will discuss regarding educational philosophy. In that we will discuss about the what is the definition of the education and philosophy, meaning of education and the philosophy and the comparison of educational philosophy. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फिलॉसफी. जो फिलॉसफी है इसका मीनिंग जो है ये क्या होता है. द टर्म फिलॉसफी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. ये जो फिलॉसफी वर्ड है इसको दो ग्रीक वर्ड से जो है वो डिराइव किया गया है. फिलोस जो है इसका मीनिंग जो होता है क्या होता है, लव होता है. और सोफिया जो इसका मीनिंग जो होता है उसका मीनिंग क्या है, विजडम होता है. मतलब अगर हम पूरा फिलॉसफी वर्ड को देखें तो क्या है इसका मीन. फिलॉसफी मीन्स लव फॉर नॉलेज और पैशन फॉर लर्निंग. फिलॉसफी का क्या मीनिंग होता है, जो नॉलेज है उसको हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज के लिए हम लव जो है वो दिखाते हैं. और या फिर हम कोई भी लर्निंग वगैरह होती है उसके लिए हम क्या है, पैशनेट हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो है वो हम फिलॉसफी जो है वो बोलते हैं. नेक्स्ट हम बताएंगे कि फिलॉसफी जो है इसका डेफिनेशन जो है वो क्या होता है. द फिलॉसफी इज़ एन अटेम्प्ट टू थिंक ट्रूली अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंस और टू मेक आउट होल एक्सपीरियंस इंटेलिजिबल. ये जो फिलॉसफी है इसको एक ये अटेम्प्ट होता है जिसमें पर्सन जो है वो अपनी ह्यूमन एक्सपीरियंस जो उसने लाइफ में जो है वो एक्सपीरियंस जो लिया है उसके बारे में जो है वो बताता है. और जो भी होल एक्सपीरियंस होता है उसको पर्सन जो है वो अपना कैसे करके उसके सामने जो है वो क्या चीज़ें हुई कैसे हुई तो उसको जो है वो एज पर द एक्सपीरियंस जो है वो जो भी उसके संग में लाइफ एक्सपीरियंसेस रहते हैं उसको जो है वो फिलॉसफी में बताता है. ठीक है, ये जो डेफिनेशन थी ये ब्राइटमैन ने दी है. नेक्स्ट डेफिनेशन है, फिलॉसफी इज अ सर्च फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ नेचर एंड अटेम्प्ट एट ए यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर ऑफ थिंग्स. फिलॉसफी क्या है, इसमें कोई भी हम जो नेचर के बारे में जो है उसके बारे में हम सारी चीज़ जो है वो हम जानते हैं. इसमें पूरा यूनिवर्सल का कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम दे सकते हैं. नेचर में क्या चीज़ें जो है वो हैपन हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, उसके बारे में क्या किस में बताया जाता है, ये फिलॉसफी में बताया जाता है. ठीक है, ये जो डेफिनेशन दी थी किसने दी है, हेंडरसन ने दी है. नेक्स्ट वन क्या है, फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ ऑल साइंसेस. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो जो कि कॉलरिज ने दी है जिसका क्या है, फिलॉसफी को उसने क्या बोला है कि जो ये फिलॉसफी जो होती है ये सारी साइंसों की जो है वो साइंस होती है. नेक्स्ट क्या है हमारा, मीनिंग ऑफ एजुकेशन. मीनिंग क्या है एजुकेशन का. द टर्म एजुकेशन हैज़ इट्स ओरिजिन इन द लैटिन वर्ड्स एजुको, एजुकेयर, एजुकेटर. जो एजुकेशन जो वर्ड है इसको लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका एजुक्यो होता है. ठीक है, एजुकेयर हो गया, एजुकेटम जो है ये इन लैटिन वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है. इटमाइलोलॉजिकली द वर्ड एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स एजुक्यो वेयर ई मीन्स आउट ऑफ ड्यूको मीन्स आई लीड. ठीक है, अगर हम देखें तो ये जो एजुकेशन वर्ड जो है इसको लैटिन वर्ड से जो ड्राइव किया गया जो क्या है, एजुको जो है इसका ई का मीनिंग होता है आउट ऑफ. ठीक है, जो कोई भी किसी भी चीज़ के बाहर जाना. ठीक है, ड्यूको का मीन होता है आई लीड. यहाँ पे अगर हम जो एजुकेशन इसका पूरे का मीनिंग देखें तो क्या है, एजुकेशन मीन्स आई लीड आउट डार्कनेस इनटू ब्राइटनेस. इसमें क्या है, हम डार्कनेस को जो है वो हम ख़त्म कर रहे हैं एजुकेशन के बेस पे और हम ब्राइटनेस की तरफ जो है वो हम जा रहे हैं. मतलब अंधकार जो है वो हम ख़त्म कर रहे हैं और हम लाइटन मतलब प्रकाश की तरफ जो है वो हम जा रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या करवाती है, एजुकेशन जो है वो हम डार्कनेस को ख़त्म करती है और ब्राइटनेस जो है उसको ये बढ़ाती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशन क्या होती है एजुकेशन की. एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग और द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल, वैल्यूज़, मोरल बिलीफ्स एंड हैबिट्स. एजुकेशन क्या होती है कि प्रोसेस होती है जिसमें कि हम लर्निंग जो है उसको हम सीखते हैं, उसको हम जो है वो हम जानते हैं. और नॉलेज जो होता है उसको हम गेन करते हैं. स्किल्स जो है हम सीख सकते हैं. वैल्यूज़ क्या होते हैं, मोरल्स क्या होते हैं, बिलीफ्स क्या है, हैबिट्स क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम एजुकेशन जो अगर कोई एजुकेट पर्सन हो जाता है तो ये सारी चीज़ें जो है वो सीख सकता है. एजुकेशनल मेथड इंक्लूड टीचिंग, ट्रेनिंग, स्टोरी टेलिंग, डिस्कशन एंड डायरेक्टेड रिसर्च. एजुकेशनल जो मेथड्स होते हैं डिफरेंट तरीके के मेथड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं. जैसे कि टीचिंग हो गया या फिर किसी के पर्सन को ट्रेन करना हो गया. स्टोरी टेलिंग के थ्रू जो है वो एजुकेट किया जा सकता है. डिस्कशन के थ्रू वो का एजुकेट कर सकते हैं या किसी को रिसर्च वगैरह के थ्रू जो है डिफरेंट मेथड से जो है वो एजुकेट किया जाता है. द मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड पेडागॉगी. जो ये मेथडोलॉजी टीचिंग में जो है वो यूज़ की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेडागॉगी के नेम से जो है वो हम जानते हैं.
नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। एजुकेशनल जो फिलॉसफी होती है उनका कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे कि मतलब जो एजुकेशनल फिलॉसफी हैं जो वो एक दूसरे से कैसे करके जो है वो वेरी करती हैं। फर्स्ट वन है पेरिनियलिज्म। ये क्या होती है? फोकस ऑन टाइमलेस आइडियाज़ एंड ट्रुथ। ये जो फिलॉसफी है किस पे फोकस करती है? ये आइडियाज़ पे जो है वो फोकस करती है और ट्रुथ के बेस पे जो है वो होती है, और ये इन सारी चीज़ों के ऊपर ये फोकस कर रही है। एजुकेशन इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर, फिलॉसफी एंड आर्ट टू अंडरस्टैंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल। इस फिलॉसफी के अंदर यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बारे में, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स कैसे ड्राइव किए गए हैं, उनका क्या काम होता है, ठीक है, उसको जो है वो कैसे करके हम समझ सकते हैं क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही। तो ये पेरिनियलिज्म जो फिलॉसफी है उसके अंदर जो है वो आता है। तो मतलब इसके ट्रुथ क्या है, उससे हिडन ट्रुथ जो है वो क्या है, कैसे करके आइडियाज़ जो है उसके रिगार्डिंग, यूनिवर्सल प्रिंसिपल के रिगार्डिंग हम पता लगा सकते हैं। तो ये वाली ये थ्योरी है। नेक्स्ट वन है प्रोग्रेसिज्म। ये क्या है? स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये क्या थ्योरी जो है फोकस करवाती है, हम कैसे करके रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो है, मतलब जैसे कि जो लाइव एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके एक्सपीरियंस के बेस पे होती है, और कैसे करके अगर कोई भी स्ट्रेस वगैरह आ रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम कैसे करके जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या होती है? प्रोग्रेसिज्म थ्योरी बताती है। एजुकेशन इज स्टूडेंट सेंटर्ड एम्फेसाइजिंग हैंड्स ऑन लर्निंग एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ये थ्योरी क्या कहती है? जो एजुकेशन होती है वो कैसी होती है? स्टूडेंट सेंटर्ड जो है वो होनी चाहिए। पर जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट जो है वो लर्न कर रहा है वो कैसे होना चाहिए? उसके हाथ में जो है वो उसको ऐसी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए कि वो सारी चीज़ें जो है उसके टिप्स पे हों और वो अच्छी तरीके से जो है वो सीख सके, और उसकी जो एजुकेशन है वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के बेस पे होने चाहिए। जो वो करना चाहता है उसी के रिगार्डिंग उसको सिखाना चाहिए। नेक्स्ट वन है कंस्ट्रक्टिज्म। ये क्या करती है? होल्ड्स द लर्न्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। ये भी क्या करती है? लर्नर को जो है उनके बिहेवियर को, उनकी चीज़ों को जो है वो कंस्ट्रक्ट करने का काम करती है। वो मतलब उनको एक अच्छा इंसान बनाने की जो कोशिश जो है ये थ्योरी करती है। नॉलेज के बेस पे हो गया, एक्सपीरियंसेस के बेस पे हो गया, इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग जब वो लाइव एक्सपीरियंसेस लेता है तो वो अपने आप को जो है वो पर्सन, इंडिविजुअल जो है एजुकेशन के बेस पे जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है। टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर गाइडिंग स्टूडेंट इन एक्सप्लोरिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। यहाँ पे जो टीचर्स जो होते हैं वो एज ए फैसिलिटेटर जो है वो वर्क करते हैं, उनको फैसिलिटेट करने का काम करते हैं, उनको सिखाने का काम करते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं ताकि वो डिफरेंट चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर कर सके और जो नॉलेज जो है उसको जो है अपने बिल्डअप कर सके, उसको कंस्ट्रक्ट जो है वो कर सके। नेक्स्ट वन है एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये क्या कहती है? एम्फेसाइज इंडिविजुअल फ्रीडम, चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो थ्योरी होती है इंडिविजुअल को पूरी फ्रीडम देती है, उसकी चॉइस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी क्या आ रही है उसके ऊपर जो है वो काम करती है। एजुकेशन एम्स टू हेल्प द स्टूडेंट डिस्कवर देयर यूनिक आइडेंटिटीज एंड पर्पज इन लाइफ थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड ऑथेंटिक एक्सपीरियंस। इसमें क्या करती है? एजुकेशन जो है वो एक एम सेट करती है कि पर्सन को ये हेल्प करवाती है, स्टूडेंट की हेल्प करवाती है ताकि वो अपने आप की एक यूनिक आइडेंटिटी जो है वो बना सके, अपने आप को एक यूनिक इंडिविजुअल जो है वो बना सके, सोसाइटी में अपनी आइडेंटिटी जो है वो बना सके और उसकी लाइफ में कोई पर्पज हो सके, अपने आप को वो जो है वो सेल्फ एक्सप्लोर कर सके जितना कर सकता है, और वो अपने जो भी एक्सपीरियंस आते हैं उनके बेस पे जो है वो अपने आप को एक अच्छा इंडिविजुअल, अपनी एक आइडेंटिटी सोसाइटी में बना के जो है वो रह सके। ये जो है ये थ्योरी बताती है। नेक्स्ट वन है सोशल रिकंस्ट्रक्टिज्म। इसमें ये क्या कहती है? एडवोकेट फॉर यूजिंग एजुकेशन एज ए मीन्स टू एड्रेस सोशल इनजस्टिस एंड प्रमोट सोसाइटल चेंज। ये जो है ये थ्योरी जो है ये क्या करती है? एजुकेशन का यूज़ करके, जैसे कि कोई भी सोशल इनजस्टिस वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो उसको जो है ये डाउन करती है कि मतलब पर्सन जो है उसके रिगार्डिंग जो है वो बोल सके और सोसाइटी में को चेंज करने में एक अपना जो है वो हिस्सा जो है वो दे सके, ठीक है, सोसाइटी को एक अच्छी जो है वो सोसाइटी बना सके। करिकुलम फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल इशूज एंड एक्टिविज्म। इसका जो करिकुलम किसके बेस पे होता है कि पर्सन जो है वो थिंक कर सके, सोशल इशूज पे जो है वो काम कर सके और उसको कैसे करके सॉल्व जो है वो किया जा सके और एक अच्छा पर्सन जो है वो बन सके, एक्टिव पर्सन जो कि सोशल इशू के रिगार्डिंग काम कर रहा है और सोशल को एक रिकंस्ट्रक्शन जो है वो करवा सके। नेक्स्ट वन है एसेंशियलिज्म। एडवोकेट फॉर ए बैक टू बेसिक अप्रोच एम्फसाइजिंग कोर सब्जेक्ट एंड एकेडमिक राइगर। ये जो है
ये क्या करती है, बेसिक अप्रोच पे जो है वो काम करती है। ये क्या करेगी, एक सब्जेक्ट फोकस्ड होती है, एकेडमिक जो है वो फोकस होती है, जो भी चीज़ ज़रूरी लग रही है, जो भी चीज़ इसेंशियल है, ठीक है, वो चीज़ जो है ये करवाती है। एजुकेशन फोकस ऑन ट्रांसमिटिंग एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फोकस इन द रियल वर्ल्ड। ये एजुकेशन के बेस पे जो है वो काम करिए, पर्सन को जो है नॉलेज सिखाने में, एक पर्टिकुलर जो भी चीज़ की ज़रूरत है उस टाइम पे, ठीक है, एसेंशियलिज्म, जो मतलब जो चीज़ें ज़रूरत है, जैसे कि कोई भी पर्सन जो है ग्रेजुएट कर रहा है या फिर उसको कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ठीक है, या फिर रियल वर्ल्ड पे जो है उसको फोकस करना, जो ये थ्योरी है एक चीज़ पे फोकस करना जो है उसको सिखाती है, जो भी एज पर द टाइम जो है उसको एसेंशियल नीड जो है उसके ऊपर ये फोकस करवाती है।